हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी का सलूशन करने जा रहा हूं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हम लोग चलते हैं, हल इसका करते हैं। चूंकि 225 जो है 135 से बड़ा है, इसलिए हम लोग मानेंगे a बराबर 225 और b बराबर 135। जैसा कि a को हम लोग भाज्य मानते हैं, a को भाज्य और b को भाजक और r को शेषफल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। इसमें क्या है कि हम लोग 225 में भाग दिए 135 से, तो एक मरतबे 135 0 9 कट गया, तो शेष आ रहा है मेरा कितना 90। चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0 पुनः, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर देखते हैं। तो 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या होता है कि 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 135 में भाग देते हैं 90 से, एक मरतबे यहाँ 90 5 यहाँ 4 45 शेष आया। चूंकि शेषफल 45 यहाँ पर आया नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लोग 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर फिर यहाँ देखते हैं 90 के बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यानी यहाँ पर हम लोग जब 90 में 45 से भाग देते हैं तो 2 मरतबे यहाँ शेष आता है 0। जब शेष 0 आ गया तो इस प्रक्रिया को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर लिखते हैं, होता है अतः विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गया। चूंकि अंतिम भाजक 45 है, इसलिए 225 और 135 का HCF बराबर 45। ठीक है, इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना होगा 45 होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद वाले दूसरे क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 है। चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए a बराबर 38,220 और b बराबर 196 देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर b क्यूब प्लस r। जहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन पर में भी हम लोग चर्चा किए थे कि a को भाज्य, b को भाजक, r को शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग रॉक में कर लेते हैं। यहाँ 196
96 38,220 में हम लोग भाग देते हैं। एक मरतबे यहाँ लगाएंगे हम लोग 196। 12 में से 6 जाता है 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, फिर उतारते हैं 2। अब हम लोग 9 मरतबे लगाते हैं। 9 छक 54, 99 81 5 86, 9 9 एकम 9 8 1764। 12 में से 4 गया तो कितना 8, 15 में से 6 गया 9, कट गया, ये भी कट गया। फिर 0 उतारते हैं। अब कितने मरतबे लगाएंगे तो 5 मरतबे। 6 पंचे 30, 9 पचे 45 और 3 48, 5 4 9। यहाँ तो एक ही बार में कट गया तो हम लोग लिखते हैं कितना 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः विभाजन की प्रक्रिया समाप्त। अतः विभाजन की प्रक्रिया समाप्त होती है। क्योंकि अंतिम भाजक जो है वो हमारा कितना है 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF जो होगा कितना हो जाएगा 196। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन में है दूसरा 55 और 867। चूंकि 867 बड़ा है 255 से, इसलिए ए बराबर 867, बी बराबर 255। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फार्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए भाज्य, बी भाजक, आर शेषफल। और ये तो हम लोग देखते हैं पहले क्या कि ड्रॉप यहाँ कर लेते हैं। 867 में 255 से भाग देंगे तो यहाँ कितना मरतबे लग जाएगा 3 मरतबे। 5 या 15, 5 या 15 16, 3 गुना 6 1 7, 2 0 1। तो यहाँ पर कितना शेष आ रहा है, यहाँ पर शेष आ रहा है 102। हम लोग क्या लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने यहाँ क्यों कितना आया भागफल तो 3 प्लस शेषफल आर कितना आया 102। चूंकि शेषफल 102 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 255 और 102
102 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर फिर क्या करेंगे हम लोग? 255 में 102 से भाग देंगे। 2 मरतबे कितना हो जाएगा? 204। 1 5 कट गया, शेष कितना आ रहा है? 51। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। चूंकि शेष फल 51 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो पुनः हम लोग क्या करेंगे? अब 102 और 51 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। पुनः 102 और 51 के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर फिर हम लोग क्या करेंगे? 102 में 51 से भाग देंगे, 2 मरतबे 102 यानी कट गया। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः विभाजन की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि अंतिम भाजक हमारा कितना प्राप्त हुआ था? तो 51 है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? हमारा अंतिम भाजक जो होता है वही क्या होता है? HCF। तो 51। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले।